इस लड़के ने पेंट की एक बोतल उठाई। लड़के ने ऊपर एक कुत्ते का चित्र बनाया। लड़के के चले जाने के बाद कुत्ता नैनो कुत्ते में बदलकर बाहर कूद गया। मैक्स किसी को महसूस करता है, लेकिन कुत्ता भी छुपाना जानता है। कुत्ता मैक्स के घर तक गया। अगले दिन मैक्स स्कूल गया, कुत्ता उसके पीछे स्कूल तक गया। मैक्स को दोस्तों के एक समूह ने धमकाया था, लेकिन उसने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। इस समय पेंसिल केस सहपाठी के सिर से टकराकर उड़ गया। सहपाठी चकित था। मैक्स ने यह सोचकर अपना चश्मा उतार दिया कि उसका जीवन समाप्त हो गया। सोनिया ने अच्छे खेल का इंतजार किया। सहपाठी ने एक मुक्का मारा, लेकिन हिट नहीं हुआ। मैक्स भी हतप्रभ था। सहपाठी ने एक धक्का दिया, मैक्स नहीं गिरा। हर कोई हतप्रभ था। मैक्स भी स्वचालित रूप से पलटवार करता है। धारा प्रवाह और चिकनी चालें अपने दोस्तों को जमीन पर लेटे हुए मारे, लेकिन दोस्तों ने मैक्स काउंसिल को मात देने का फैसला किया, लेकिन मैक्स ने उन सबको नीचे गिरा दिया। अंत में एक सुंदर और चमकदार तरीके से समाप्त होने पर सोनिया फड़फड़ा उठी। यह पता चला है कि यह सभी फॉक्सवेयर का श्रेय है। मालिक की रक्षा करना फॉक्सवेयर की इच्छा है। स्कूल के बाद मैक्स स्टेशनरी की दुकान पर गया। वह वाटर कलर पेन का एक बॉक्स खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इस समय स्टेशनरी की दुकान में कंचे जमीन पर गिर गई। बॉस ने सोचा कि यह मैक्स के कारण हुआ है। वह मैक्स को दोष देने जा रहा था, लेकिन गिर गया। मैक्स जल्दी से भाग गया। गुस्से में मास्टर ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बेल ढीली हो गई। मैक्स पुल के नीचे दौड़ा, जहां उसने पेंट किया। उसे पता चला कि कुत्ता चला गया था। मालिक ने जो पेंटिंग बनाई है वह वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति है। मैक्स हैरान है, कुत्ता बात कर सकता है। इसके अलावा एक रोबोट कुत्ता है। लड़का भाग गया। धतेरे की। मैक्स घर भागता है। बात करने वाला रोबोट कुत्ता फिर से प्रकट होता है। मैक्स बिस्तर के नीचे छिप गया। फॉक्सवेयर का कहना है कि मैक्स इसका मालिक है, यह आपका अनुसरण करेगा। मैक्स हक्का बक्का रह गया। फॉक्सवेयर का कहना है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है जो केवल वफादारी से उसकी रक्षा करेगा। फॉक्सवेयर ने कहा कि उसे पालना बहुत आसान है, उसे खाने की जरूरत नहीं है, वह कभी कभार ही शौचालय जाता है। मैक्स को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन लड़के को चिंता थी कि उसे ढूंढ लिया जाएगा। फॉक्सवेयर छुपाना जानता है। मैक्स को यह बेहद अच्छा लगता है, लेकिन मैक्स पहले से ही परेशान था। उसे अपनी मंगा ड्राइंग प्रतियोगिता कल जमा करनी है। वह अभी भी काम से संतुष्ट नहीं है। अप्रत्याशित रूप से फॉक्सवेयर शाम को कुछ ही मिनटों में काम ठीक करने में सक्षम था। अगली सुबह फॉक्सवेयर ने मैक्स को टहलने के लिए पार्क में ले जाने के लिए कहा, लेकिन मैक्स ने कहा कि इससे लोग डर जाएंगे। फॉक्सवेयर का कहना है कि यह कोई समस्या नहीं है, यह रूपांतरित हो सकता है। मैक्स ने इसे संदिग्ध रूप से देखा। उम्मीद नहीं थी कि फॉक्सवेयर ऐसा करेगा। मैक्स खुश हो जाता है। वह फॉक्सवेयर को पार्क में ले जाता है। हर जगह कुत्ते हैं। फॉक्सवेयर ने किसी और को हेडफोन पहने देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। मेरे पास विचार है। मैक्स, अपने हेडफोन लगाओ। मैक्स, जब आप इसे सुने तो उत्तर दें। वास्तविक लाभ, संचार आसान हो जाएगा। वे बहुत खुशी से खेले। अचानक फॉक्सवेयर ने चलना बंद कर दिया। वह बाथरूम जाना चाहता था। पता चला कि रोबोट कुत्ते भी शौचालय जाना जानते हैं। फॉक्सवेयर ने यह सब कहा, हर कोई एक जैसा है। फॉक्सवेयर का कहना है कि हर कोई एक जैसा है। सोनिया से दोबारा मिलने पर उसे पकड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। सोनिया को फॉक्सवेयर बहुत पसंद है। मैक्स सोनिया से बात करने ही वाला था कि उसके सहपाठियों ने उसे बुला लिया। मैक्स थोड़ा निराश हुआ। वे कहीं और घूमने चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब खतरा आ रहा है। लड़के ने दीवार पर कुत्ते का चित्र बनाया। कुत्ता जादुई कुत्ते में बदल गया। क्या यह जादू की कलम है? मेरा एक बड़ा विचार है, कुत्ता भी बदल सकता है। फॉक्सवेयर वफादारी से अपने मालिक की रक्षा करता है, लेकिन खतरा करीब है। सौभाग्य से कुत्तों को चुराना कानून के खिलाफ है, इसलिए एलेक्स हार मान लेता है। फॉक्सवेयर एक जान बचाकर भागा। मैक्स फॉक्सवेयर को उत्सव में ले जाता है। वह अपने धमकाने वाले सहपाठियों को नाचते हुए पाता है और सोनिया द्वारा प्रशंसा भरी निगाहों से देखा जाता है। मैक्स का दिल कड़वा और बेबस था, क्योंकि उसकी ताकत केवल खींच रही थी। वह केवल दूसरे दोस्त को देख सकता था। फॉक्सवेयर ने मैक्स के दिमाग को देखा। यह उसे अगले दरवाजे के गोदाम में ले गया। मैक्स हतप्रभ था। फॉक्सवेयर ने कहा कि यह उसे आकार देगा, ताकि वह समझ सके कि फैशनेबल होने का क्या मतलब है। मैक्स पर एक ट्रेंडी आउटफिट डाला गया था, जाहिर तौर पर कुछ गायब था। यह सही है, एक सुंदर उत्तम हेयर स्टाइल भी है। मैक्स गेम चेंजर की तरह था, आत्मविश्वास से फर्श पर चल रहा था। सबसे पहले उन्होंने 360 डिग्री का घुमाव देखा तो सभी हैरान रह गए। साथ ही उन्होंने सोनिया का ध्यान भी खींचा। मैक्स ने पेंट का छिड़काव शुरू किया।
आइए बाईं ओर एक ड्रैगन, दाईं ओर एक इंद्रधनुष बनाएं। चलिए चलते हैं। आइए बाईं ओर एक इंद्रधनुष और दाईं ओर एक ड्रैगन बनाएं। जिस व्यक्ति ने मैक्स को धमकाया वह अवाक रह गया, उसका प्रभुत्व मैक्स ने चुरा लिया। अंत में मैक्स हैंडसम बन गया। सोनिया हैरान है, दीवार पर टंगी तस्वीर खुद की है। संतुष्ट, अत्यंत संतुष्ट। सोनिया बहुत भावुक है, मैक्स भी बहुत उत्साहित है। लेकिन जो चीज मैक्स को अप्रत्याशित बनाती है वह यह है कि रहस्यमयी महिला वाले कपड़े पहने एक अन्य व्यक्ति ने उसे निशाना बनाया है। लड़के ने पेंट की बोतल उठाई, दीवार पर कुत्ते का चित्र बनाया, लेकिन कुत्ता जादुई कुत्ते में बदल गया। मेरे जैसा अकेला व्यक्ति वास्तव में पत्नी बनाना चाहता है। अभी एलेक्स और गैंगस्टर दोनों ही भगवान कुत्तों को निशाना बना रहे हैं। मैक्स घर चला गया, लेकिन परीक्षा में अच्छा नहीं करने के लिए उसकी माँ ने उसे डांटा, केवल कॉमिक किताबों में डूबा रहा। मैक्स घर से बाहर भाग गया, उसके पिता ने पीछा किया। पीछे बैठे गीकू ने मल उठाया। एक कार आई और पिताजी एक कार दुर्घटना में थे। मैक्स हतप्रभ था, उसकी माँ का दिल टूट गया था और वह जीना नहीं चाहती थी। अब फॉक्सटर अधीर था। यह परमेश्वर की इच्छा को अपने आप नहीं बदल सकता। मैक्स बहुत आत्मदोषी है, उसे लगता है कि उसने अपने पिता को नुकसान पहुंचाया। माता ने दिलासा दिया है कि पिता की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सौभाग्य से सर्जरी बहुत सफल रही, पिता की जान को कोई खतरा नहीं था। मैक्स ने अपने पिता से कहा कि वह जानता है कि यह गलत है, जब तक उसके पिता सुरक्षित हैं, वह पढ़ने की कोशिश करेगा। पिता कहते हैं कि उनका बेटा सबसे अच्छा है, पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहेगा। फॉक्सटर को लगता है कि वह अपने मालिक के परिवार की अच्छी तरह से रक्षा नहीं करता है। मैक्स पहले से ही दुनिया का सबसे वफादार कुत्ता होने के नाते उसे दिलासा देता है, इस बार इसे दिल पर न लें। फॉक्सटर मालिक की समझ का धन्यवाद करता है। मैक्स का कहना है कि हम एक साथ बेहतर भविष्य की आशा कर रहे हैं। इतने में सोनिया भी आ गई, वह घूमने आई थी। मैक्स धन्यवाद सोनिया की चिंता। मैक्स कहता है कि जब उसके पास समय होगा वह सोनिया को ताजी हवा लेने के लिए बाहर ले जाएगा। सोनिया कहती है कि मैक्स अभी 18 साल का हुआ है। मैक्स का कहना है कि उसकी बहादुरी को कम मत समझो। फॉक्सटर एक लग्जरी कार में तब्दील हो जाती है। इस समय गैंगस्टर भी आ गए हैं। यह कुत्ता इतना जादुई है और फिर भी यह एक लग्जरी कार में बदल सकता है। सोनिया चकित है। मैक्स को समझ नहीं आया। फॉक्सटर ने उसे कार में बैठने के लिए निश्चिंत रहने को कहा। मैक्स और सोनिया कार में बैठ गए। उसने बस स्टार्ट बटन दबाया, स्टार्ट किया। गैंगस्टर और एलेक्स ने पीछा किया। पहले तेजी लाए, फिर सुंदर मोड़ लें। सोनिया खुश थी और उसने अपने दोस्त पर पानी के छींटे मारे जिसने मैक्स को धमकाया, जिससे वह नाराज हो गया। मैक्स सोनिया से पूछता है कि वह कहाँ जाना चाहती है। सोनिया का कहना है कि वह तुर्की जाना चाहती है। दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे, तभी मैक्स ने देखा कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। इस समय एलेक्स बदमाशों की ओर इशारा कर रहा है। मैक्स ने ब्रेक पर पटक दिया। एलेक्स डगमगा गया, बंदूक विक्षेपित हो गई। मैक्स की कार पहाड़ से नीचे गिर गई। सौभाग्य से दोनों लोग ठीक थे। मैक्स पूछता है कि क्या फॉक्सटर पीठ में चोटिल है। सोनिया हैरान थी, उसे लगा कि मैक्स पागल है और जल्दी से कार से बाहर निकल गई। मैक्स समझाता है कि वह फॉक्सटर से बात कर रहा है, वह एक जादुई कुत्ता है। सोनिया और भी शक्की थी। अर्कन एक पुलिसकर्मी होने का नाटक करते हुए कहते हैं कि उन्होंने ट्रैफिक कानून तोड़ा और उन्हें स्टेशन ले जाना पड़ा। मैक्स और सोनिया केवल अर्कान का कार में पीछा कर सकते हैं। मुश्किल से एलेक्स कार से उतरा और मैक्स की कार की ओर भागा। हालांकि इस बिंदु पर फॉक्सटर बेहद कमजोर था। एलेक्स के हाथ में बंदूक उसकी घातक कमजोरी थी। एलेक्स कहती है कि वह फॉक्सटर को घर ले जाएगी। यह पता चला है कि इसका आविष्कार वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र FTL द्वारा किया गया था। फॉक्सटर कहता है कि वह उसका पीछा करेगा, लेकिन उसे उम्मीद है कि आप मैक्स को बचा लेंगे, वे पहले ही बुरे लोगों द्वारा ले लिए गए हैं। मैक्स और सोनिया पुराने गैंगस्टर के घर जाते हैं। मैक्स पूछता है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जाए। बॉस ने कहा कि मैक्स ने उसका नैनो पेंट चुराया है। मैक्स को पता चलता है कि उसने नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मैक्स का हेडसेट भी चुरा लिया। फॉक्सटर की मदद के बिना मैक्स और सोनिया एक दूसरे को केवल देख सकते थे। बॉस ने अपने जूनियर्स को रोबोट कुत्ते को खोजने का आदेश दिया। क्या फॉक्सटर को बुरे लोग ले जाएंगे? यह रोबोट कुत्ता शौचालय जाना जानता है और दूसरों द्वारा उठाया जाता है। जूनियर अपनी खूबी दिखाने के लिए बॉस ढूंढते हैं। बॉस को समझ नहीं आता। पुरुष कहते हैं कि यह एक कीमती चीज है। अर्कान ने सूंघा, सेमा जैसी गंध क्यों आई? बॉस का कहना है कि एक व्यक्ति में मल की बनावट का विश्लेषण करने की संस्कृति होती है। पहले वह बहुत कम पढ़ता था, इसलिए वह इस हाई टेक वस्तु को नहीं समझता था। अर्कान इसका ख्याल रखेंगे। एलेक्स और फॉक्सटर बूढ़े आदमी के घर में नीचे आ गए हैं। एलेक्स कहती है कि वह मैक्स को बचाएगी। फॉक्सटर बस कार में आराम करे, वह उनसे निपट लेगी। अर्कान ने बातचीत सुनी। सेकंड बाद में एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
फॉक्सटर असहाय था और उसे बचाने के लिए केवल अपने बीमार शरीर को घसीट सकता था। सुरक्षा फॉक्सटर का पता लगाती है और उसे घेर लेती है। रस्सी उड़कर उसके चारों ओर लिपट गई, जिससे वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। देखें कि यह कहाँ जाता है, लेकिन उन्होंने फॉक्सटर को नहीं पकड़ा। यह गार्ड लगभग मर गया। अर्कन अब देख नहीं सका, आगे बढ़ा लेकिन अप्रत्याशित रूप से गिर गया। फॉक्सटर ने गार्ड को पिंजरे में बंद कर दिया। मैक्स और सोनिया आसानी से भाग निकले, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सबसे बड़ा बुजुर्ग भी था। फॉक्सटर की बिजली आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह पकड़ा गया है। देखिए कि आप कहाँ भागते हैं। क्या यह वास्तव में है कि तुम मेरी प्रशंसा करते हो? बॉस ने गर्व से कहा कि वह थैनोस का पुनर्जन्म था, दुनिया उसकी थी। एलेक्स का कहना है कि न्याय उसे नष्ट कर देगा। बूढ़े को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे इस छोटी बच्ची को गायब करते देखें। बॉस सोनिया को खिड़की पर ले गया और एलेक्स को धमकाया कि वह भगवान कुत्ते का नक्शा सौंप दे। एलेक्स केवल सहमत हो सकता था। हर कोई एफबीआई वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र गया। एलेक्स कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। इस बिंदु पर फॉक्सटर ने लोगों को इसे संभालने दिया। देखते ही देखते आग की लपटें चारों ओर फैल गई। फॉक्सटर फिर से जिंदा है। वृद्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉक्सटर ने मैक्स को फिर से बताया कि वह दम तोड़ने वाला था। तुम्हारे साथ तुम बहुत खुश हैं। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ हमेशा रहने की आशा करता हूँ। मैक्स फॉक्सटर को छोड़ना सहन नहीं कर सकता, लेकिन फॉक्सटर को गायब होते हुए ही देख सकता है। बॉस सफलतापूर्वक भाग निकला और सोनिया को पकड़ लिया। मैक्स इतना गुस्से में था, उसे जोखिम उठाना पड़ा, लेकिन कोई असर नहीं। बॉस सोनिया को छत पर ले गया। सोनिया इतनी डरी हुई थी कि उसके पैर कांप रहे थे। इतने में बॉस का निजी हेलीकॉप्टर आ गया। जाने से पहले उसने सोनिया को बाहर भी फेंक दिया। सौभाग्य से फंस गया। फॉक्सटर हजारों नैनोमोलेक्यूल्स में बदल जाता है और फिर मैक्स के करीब पहुंच जाता है। मैजिक डॉग और मैक्स एक हो जाते हैं। पहले जोरदार लात, फिर पेट पर मुक्का और अंत में चेहरे पर। लेकिन मदद के लिए सोनिया की पुकार मैक्स को विचलित कर देती है और उसे वापस पीटा जाता है। मैक्स जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे, तुम्हें बस थोड़ी सी हिम्मत है। मैक्स के दिल की आग बूढ़े ने जला दी थी। वह बूढ़े की ओर दौड़ा। इसे हरा सकते हैं। मैक्स सोनिया को बचाता है और जीवन के शिखर पर जाओ। हर बच्चा हीरा है। अपने बच्चों को पालने पोसने, अंदर बढ़ने, आगे बढ़ने की कोशिश, शायद यही वे निहितार्थ है जो यह फिल्म बताना चाहती है। ध्यान देने के लिए आपको धन्यवाद।